कितना सत्य बोलता हूं, एक एक बात को हमें समझना। कितने कठोर शब्द हम बोल देते हैं। भोजन बनाया, भोजन बनाया, किसी को बुलाया सचिन भैया ने, क्या हुआ? तुम्हारा ही नाम ले लेता हूं, फर्क तो पड़ना ही नहीं है। नहीं, आपको नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ना, ये कह रहा हूं। आपके तो कुछ कहता ही नहीं हो, मुझे तो कुछ फर्क पड़ना नहीं है। भोजन बनाया, कल बनाया था ना, भोजन बनाया, और भोजन बनाया बहुत मन्नतें करके आपने रवि भैया को भोजन के लिए बुलाया कि चलो ना, रोज तो करते ही, आज हमारी तरफ से चलो चलो भोजन करने चलो, भोजन करने चलो। माँ, विवेक शून्य हम कैसी बातें कर लेते हैं, कैसे दूसरे का दिल दुखा जाता है। ध्यान नहीं रहते, ध्यान नहीं रहता हमें, पर हम बोल देते हैं, क्योंकि आदत क्या है हमारी, बिना बोले महाराज जी रह नहीं पाते। एक दिन का मात्र बेचारों को, शिविरार्थियों को मौन दिया था, उसमें भी उनको महाराज जी बस 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, क्या 5-10 मिनट। इसलिए सत्य के दिन दिया था मौन, कम से कम आज तो शाम तक मौन रहो। रहा क्या, करो पहचान, पूछेंगे शाम को। सत्य क्या हुआ सचिन भैया? भोजन बनाया, सबको खिलाया, सबको खिलाया, बेचारे रवि भैया ही रह गए थे। उनको वो नहीं आ रहे थे, इच्छा नहीं थी, पर आपने क्या किया, अरे इतना तो मेरी तरफ से यार, चल चल करके तुमने ले गया। भोजन सबके हो गए थे, अब 2-4 लोग ही बैठे थे। आपने रवि भैया को भोजन के लिए बिठा दिया, और उसका वो भोजन कर ही रहे थे। समझना कैसे वो कठोर शब्द हम बोल देते हैं, अविवेक से आकर, विवेक भूल जाकर। वो बेचारे भोजन कर रहे थे, भोजन समाप्त ही हुआ और हाथ धोकर उठने ही वाले थे, इतने में सौरभ क्या हुआ, उन्होंने कह दिया, बहुत अच्छा हुआ रवि भैया आप आए, मैं इतने दिन से सोच रहा था आपको भोजन करा दूं, आपको भोजन करा दूं। मैं बहुत देर से सोच रहा था किसको बुलाऊं, किसको बुलाऊं, सबके भोजन हो गए थे, मैंने भी खा लिया था, वह भोजन मैं अब क्या करूं, सोच रहा था। ये अच्छा हुआ आप नहीं आते तो मैं कुत्ते को डालने ही वाला था, अच्छा हुआ आप आ गए। क्या कर दिया, क्या कर दिया, खिलाया पिलाया, सब कुछ कर दिया, और बेचारे ने बोल के सब कुछ धो डाला। अच्छा किया आप भोजन करने आ गए, नहीं तो मैं कुत्ते को खिलाने वाला था, मुझे कुत्ता समझ के रखा क्या? सोचने वाला तो यही सोचेगा ना, भाई भाषा क्या प्रयोग कर रहे हो, भाषा क्या प्रयोग कर रहे हो, समझो। अरे ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल के आप ही शीतल होए, आप ही शीतल होए। अरे ऐसी भाषा बोलो जो मृदु हो, मधुर हो, गंभीर हो। हम ऐसे कर्कश बोल देते हैं, कितना ही अच्छा भाव हो हमारा महावीर, कैसे बोलते हैं हम, कितना ही तुम्हारा भीतर अच्छा भाव हो, तुम्हारी भाषा खराब है, कौवे को जैसे भगाया जाता है वैसे ही मेरे साथ होगा। मेरे साथ मतलब मेरे नहीं, जो कर रहा है उसके साथ। ऐसी वाणी बोलिए, परसंता वैकरणम वैणम मोत्तूर्ण, उसको छोड़कर सपर हित वैणम, स्वयं का और दूसरे का हित हो ऐसी भाषा बोलो। हम कैसी भाषा बोलते हैं, अपना तो कल्याण हो और दूसरे जाए कहाँ जाना है, हमें क्या करना है, नहीं है सत्य। बोलो बोलो ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, अपने आप को काबू कर पाए ऐसी भाषा बोलो, आपको आवरण शीतल करे, आपहु शीतल होए, स्वयं को भी ठंडक मिले और दूसरों को भी ठंडक मिले। रवि भैया क्यों आनंद आ रहा है, 1.25 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटे पब्लिक यहाँ से जाने का नाम नहीं लेती, ये जिनवाणी है। देखना पानी भी जो बरसता है, जितनी जोर से पानी बरसता है उतनी जोर से, श्रेणिक दादा खेत में जितनी जोर से वो पानी गिरता है उतनी जोर से मिट्टी लेकर बह जाता है, और जितने धीरे धीरे पानी गिरता है उतने ही धीरे धीरे भीतर जाता है। साधु के लिए समझा रहे हैं, साधु के लिए समझा रहे, गुप्त करो अपने वचनों को, नहीं कर पा रहे हो तो सीमित बोलो, मृदु मधुर गंभीरा वांग मोक्ष मार्ग उपदेश का, ऐसा उपदेश दो जिससे मोक्ष मार्ग पर सा व्यक्ति लग जाए। ऐसा उपदेश, ऐसे मैसेज, ऐसा संदेश मत देना जिससे व्यक्ति मोक्ष मार्ग से दूर हो जाए। क्या रखा है पंचम काल में मोक्ष लेके, क्या 28 गुण मूलों के पालन होते हैं क्या प्रमोद भैया? किस लिए बने बैठे हो कपड़े उतार कर?
कितनी सी श्रद्धा। पंचम काल खोटे काल में मुश्किल से तो व्यक्ति धर्म के पास पहुंचने का प्रपंच बना रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, और हम तो नहीं और तुम भी नहीं। मृदु मधुर गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का। साधु के तो मुख से, साधु पुरुषों के तो मुख से, साधु मतलब मात्र साधु नहीं। अरे आचार्य ने तो सामान्य लोगों को भी कह दिया है, सत्सु साधु वचनम सत्यम। सभी जीवों के प्रति साधु के जैसे वचन होते हैं वह सत्य है। फिर साधु को कितने संभल के रहना चाहिए। तुम्हें नहीं रवि भैया, मुझे भी समझा रहा हूं मैं। सामान्य श्रावकों को कह रहे हैं कि साधु जैसे तुम्हारे वचन होना सत्य है, फिर साधु को कितना संभल के बोलना चाहिए, कितना संभल के बोलना चाहिए। ए रवि नहीं, मुख चंद्रते अमृत झरे, मुख चंद्रते अमृत झरे। कितना ही काम बिगड़ जाए, कितना ही काम बिगड़ जाए, तुम्हारी भाषा और तुम्हारे भाव नहीं बिगड़ने चाहिए, नहीं बिगड़ने चाहिए। वही सत्य है वाणी का, और वही सत्य है तुम्हारी चर्या का। नहीं बिगड़ने देना, मत बिगड़ने देना उन भावों को। कैसी कैसी भाषा हम बोल देते हैं। आजकल रिमिक्स का और रीमेक का जमाना है ना, क्यों युवा? सब कुछ पुराना तो चलता ही नहीं कुछ, हमें बिल्कुल नहीं पुराना चलता। कितना ही सुंदर भजनकार हो, संजोग भैया अपना ही नाम जोड़ दे, संजोग व्याकुल भैया, बेचारा गया, पंकज तो गया है, संजोग ही आ गया। हाँ, रिमिक्स का जमाना है, सब कुछ बदलना है। क्यों? मैं कुछ हूँ, सत्य नहीं है, झूठ है। माँ पूजा में किसी छंद में जो मूल कवि की कल्पना थी, उसका जो छंद था उसमें एक अक्षर कम ज्यादा करते हैं कि नहीं, करते हैं कि नहीं? करते ही है, अपने मन से लिख देते हैं। आजकल इतने सारे पंडित जी भजन हो गए, 4 लाइन की तो भरमार ही है ही, कम है नहीं है। वह सब कुछ स्वरचित नहीं है, तुमने रचे है स्वचुरित। समझ में आ रहा है कुछ? स्वरचित और स्वचुरित, दूसरे का चुरा के मैंने कहा स्वचुरित। सत्य महाव्रत सत्यानुव्रत नहीं है, असत्य है। ऐसा मेरा चिंतन है, ऐसा मैंने समझा है। पंडित जी नहीं, सीधे कह दो भाई मैंने कहीं पढ़ के सुनाया है, जो बनाया है मैंने बनाया है, जो नहीं बनाया है वो पढ़ के मैंने सुनाया है, मेरा कुछ नहीं है। और तेरा है क्या? वो सब कुछ उनका है। उनकी वाणी में जो खिरा था, तुमने उधर इधर का उधर, उधर के इधर टुकड़े, इधर के इधर टुकड़े जोड़ जोड़ के क्या बना लिया? अपना छंद बना लिया। कहाँ गए हेमंत भैया? तुमने क्या बनाया? इधर का 2 शब्द, उधर के 2 शब्द स्वप्निल ने चुरा लिए और कहा महाराज जी मैंने आज कविता बनाई है आपके लिए। मत करो, सीधे कह दो ना, मैंने वहां की उठाई है, वहां की उठाई है और आपके लिए बोल रहा हूं। पर महाराज जी इतनी डेयरिंग भी तो चाहिए। लोग क्या कहेंगे? भय कारण था ना असत्य बोलने का, भय सता रहा है, लोभ है, मेरा नाम हो जाएगा, लोग कहेंगे कि कितने अच्छे प्रवचन करते हैं, प्रत्येक इसमें 4 लाइन। भाई सब कुछ मेरी नहीं है, हर कोई मेरी नहीं है। हाँ कुछ है सो है, जो नहीं है सो दूसरों की पढ़ के सुनाई है सो है, जो है सो है। सचिन भाई लाग लपेट की बात नहीं। अच्छा लगे सो तुम्हारा, नहीं लगे सो तुम्हारा। मैं तो अपने लिए हूँ, मैं तो जो हूँ सो हूँ, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। आजकल बिचारों ने इतना रिमिक्स कर दिया है कि उस भगवान के भजन हो, नमोकार तक को नहीं छोड़ा। हाँ बीच में वो डीजे करके नमोकार को भी सुना रहे थे, कोई कई पिछले गांव में, पिछले चातुर्मास के आसपास कहीं भी सुना मैं कि नमोकार को भी डीजे बनाकर उस पर डांस कर रहे लोग। हाँ रिमिक्स, नमोकार रिमिक्स, क्या कर रहे हो? छोड़ दो, उस वाणी को समझो, उस सत्यवाणी को प्राप्त कर दो, सत्यवाणी को प्राप्त कर लो। ऐसी वाणी बोलिए, याद हो गया क्या? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हु शीतल होए। और हमने रिमिक्स कर दिया, रीमेक बना दिया पूरा उसका संजोग भैया ने, क्योंकि संगीतकार है, भजनकार है, तो कुछ तो नया करना चाहिए ना, कुछ तो नया करना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए, संजोग भैया के डायलॉग, ऐसी वाणी बोलिए सुन नहीं पाए कोई। शैलेंद्र भैया कैसे कहते तुम्हारे बुंदेलखंडी में? ऐसी वाणी बोलिए
सुन नहीं पाए कोई, सुनने वाला 6 महीने तक तड़प तड़प कर रोए। रिमिक्स। ऐसी वाणी बोलिए, सुन नहीं पाए कोई, सुनने वाला 6 महीने तक तड़प तड़प कर रोए। कहाँ से गया था उससे बात करने के लिए, ऐसा सुनने मिल गया। कठिन वचन मत बोल, पर संतावय कारण। दूसरे को संतापित करे वह भाषण, तुम्हारे सत्य हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। वह सत्य के पीछे उसने क्या किया, बेचारा बाजार में खड़ा है, कौन याद है क्या? राजा हरिश्चंद्र उस काशी के बाजार में खड़ा होकर चिल्ला रहा है, कोई मुझे खरीदने के लिए है क्या? मैं अपनी पत्नी, बेटा और स्वयं को बेचने के लिए खड़ा हूं। कितना बड़ा दिल चाहिए, कितना बड़ा सत्य के प्रति समर्पण चाहिए, और हमारा नहीं है। अभी सत्य को जाना ही क्या है विशाल, सत्य को पहचाना ही क्या है हमने, नहीं है। अभी सत्य को नहीं समझा। कितने कितने हमने पाप कर डाले उस झूठ सत्य छुपाने के पीछे, दोनों सत्य बताने के पीछे और झूठ छुपाने के पीछे। एक झूठ के पीछे दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा, तीसरे के लिए चौथा, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। यही तुम्हारी श्रृंखलाबद्ध पाप तुम्हारे श्रृंखलाबद्ध कर्मों में डाल रहा है, वही डाल रहा है, दूसरा कोई भी डालने वाला नहीं है। किस लिए करते हैं? मेरी भी कुछ अच्छी इमेज बन जाए, मेरी भी कुछ अच्छी पहचान बन जाए। मत करो, मत करो भूल, मत करो। अरे वह सत्य कभी भी छुपने वाला नहीं है। सत्य नहीं छुप सकता, कितना भी प्रयास करना। सत्य को रवि भैया, सत्य को छिपाया नहीं जा सकता उन झूठ के उसूलों से। सत्य को छपा नहीं जा सकता वह झूठ के उसूलों से। खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। कितना ही प्रयास करना, नकली तो नकली होते हैं, असली तो असली ही होता है। फूल बन गए हम, फूल, कागज के फूल नहीं, असली में अंग्रेजी के ही फूल बन गए हैं। कागज के फूल में तो फिर भी सेंट मार के कुछ घंटे के लिए समय आती, खुशबू आती है, और हमारे अंग्रेजी वाला फूल बन गए ना, FOOL, उसमें खुशबू व सुगंध कहाँ से आएगी, सब दुर्गंधी फैलेगी। सत्य क्या हुआ? उस एक सेठ जी ने पत्नी को, भूल तो नहीं गए? एक सेठ जी आए, उसने उस पत्नी को खरीदने की बात की। वो कहता है अकेला बेटा कहाँ रहेगा, अकेला बेटा कहाँ रहेगा? वो कहती नहीं, माँ कहती है मेरे साथ वह रहेगा, मैं उसको सब कुछ काम कराना सिखा दूंगी, कुछ दिन बस दे दो। ठीक, बेचारा सेठ जी दोनों को ले गया खरीद कर। वह सोने की अशरफिया, सोने की मोहरे उसके हाथ में थमा कर, जिसे देना था वह दे के आए। वो कहता भाई अभी तो आधा ही हुआ है, अभी आधा बचा है, तुमने जितना वचन दिया था वो पूरा नहीं हुआ। तू बोल दे, तू बोल दे कि मैंने झूठ बोला था, मैं वचन पूर्ण नहीं कर पाता, मैं तुम्हें अभी माफ कर देता हूँ। वो कह रहा नहीं, मेरे प्राण भी चले जाए पर मैं अपना वचन पूर्ण करूंगा, मैं अपना वचन पूर्ण करूंगा। फिर गया बाजार में, फिर गया बाजार में, फिर स्वयं को बेचने के लिए खड़ा हो गया। स्वयं भी बिक गया। किसके पास? किसके पास? वह जो शमशान का रखवालदार था, चंडाल था, उसको उसका दास बन गया। किसके पीछे? अपने एक सत्य वचन की रक्षा करने के लिए उसने उस चांडाल का दास बनना स्वीकार कर लिया, पर सत्य धर्म को नहीं छोड़ा। हम तो धर्म को ही बेचकर अपने आप को जिंदा रख लेते हैं, धर्म को ही बेच देते हैं। धर्म के भी महाराज इतना तो झूठ चलता है ना धर्म के लिए, महाराज इतनी तो कशाय, इतना तो मायाचारी, इतना तो सब कुछ चलता ही है ना धर्म के लिए। नहीं चलता, नहीं चलता, नहीं चलता। हमने की थी ना चर्चा, करते कुछ है और दिखाते कुछ है। वो निर्माल्य की चर्चा की थी, तब याद है क्या? किया था। स्वयं का खर्चा कहाँ जोड़ दिया? स्वयं का खर्चा हमने मंदिर के खर्चे में जोड़ दिया।
निर्मल है करना है। अभी दान के समय में फिर चर्चा करेंगे। असत्य है, सत्य नहीं है। आप कितने ही लाख लपेट के प्रश्न पूछ लेना, पर जिनवाणी की गद्दी से मात्र जिनवाणी ही सुनने मिलेगी। आपकी प्रशंसा लाख लपेट की बातें जीतू भैया सुनने मिलने वाली नहीं है। सत्य है सो है, स्वीकार करना है नहीं करना है आपका विषय, पर सत्य तो यही है। मत करो मत करो मत करो असत्य की सेवा। एक वचन के पीछे उसने उस चांडाल का दासत्व स्वीकार कर लिया, और हम नहीं कर पाते। हम किसी का धर्म का देव शास्त्र गुरु के भी चरणों में बैठने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मेरी प्रतिष्ठा, मैं भी तो कुछ हूं। मेरी प्रतिष्ठा, मेरा नाम, मेरे सम्मान, मेरा धन, मैं कुछ हूं अपनी इमेज बनाने के पीछे। सत्य का तो कहीं से कहीं तक हमारे पास है क्या कुछ माँ? अभी तक तो लग रहा था कि दिन में कभी कभी तो हम सत्य बोलते, झूठ नहीं कह रहा हूँ, ऐसा लग रहा था अभी तक कभी कभी तो हम सत्य बोलते हैं, पर अब महसूस होगा कि हम आज तक सत्य जाना ही नहीं था, पहचाना ही नहीं था। जाना था क्या? नहीं जाना था। मत बोलो कठोर शब्द, मत बोलो ऐसे शब्द जो दूसरे के दिल में चुभ जाए, दिल में चुभ जाए। चांडाल का दास बन गया। बहुत लंबी कथा है, बहुत लंबी कथा है, 1-1.5 घंटा भी करो तो कम पड़ जाए। क्या हुआ वहां? जो बालक जहां सेठ जी के यहाँ था, वहां सेठ जी के घर पर वह कुछ काम के लिए लकड़ियां लाने के लिए माँ ने भेजा, जंगल में बेटे की मृत्यु हो गई। पूरा दिन निकल गया, बेटा वापस नहीं आया। माँ सोचती है क्या करूं, देख के आती हूँ। देखने के लिए गई तो वहां जंगल में सर्प से ने डस लिया था। बेचारे उसके प्राण पखेरु उड़ गए थे। हम कहते कितना है, हम कहते कितना है सचिन भैया, और करते कितना है। जितना कर सको रवि भैया उतना ही बोलो। नहीं कर सकते तो नहीं कहो, पर झूठ मायाचारी मत करो। व्यक्ति इतनी बड़ी बड़ी फेंकता है, इतनी बड़ी बड़ी फेंकता है, लगता है कि सामने वाले को बिल्कुल अकल ही नहीं। संजय भैया, भैया कपड़े उतार के आए, अकल बेच के नहीं आए हैं। हाँ, लोग ऐसे ही समझते हैं, अरे ये तो नंगे ही है, इनको क्या है। समझो, जितना कर सको युवाओं उतना ही बोलना। जहीं कर सकते हो तो मत बोलना, मत करना। नहीं तो लिया कुछ सामने नियम और फिर आए 2 घंटे बाद, महाराज जी नहीं हो पा रहा है हमसे, शक्ति नहीं है, क्षमा कर दो, वापस दे दो। वो कोई किराने की दुकान है क्या कि लेन देन चल रही है?